नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हमने किसके बारे में जाना था? हमने जाना था वॉइस के बारे में कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार का होता है। और हमको पता है कि वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम एक एक्टिव सेंटेंस को एक पैसिव सेंटेंस में किस प्रकार बदलना है। इस वीडियो में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जिससे हम आगे के लिए हमें दिक्कत ना आए। तो एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए हम क्या-क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे रिवाइज करने के लिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको हमें किस प्रकार चेंज करना है? ये हमारा एक एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे? हमें वो 5 रूल्स याद है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? एक सब्जेक्ट बनाना है। हेल्पिंग वर्ब टेंस चेंज करने के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की यहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद वाई लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट को क्या बनाना है? हमें ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये याद होगा। तो आज हम चलते हैं कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किस तरीके से बनाएंगे। आज हम उसी चेंज को लिखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किस प्रकार चेंज किया जाता है। तो एक तरफ हम लिख लेंगे सब्जेक्ट और एक तरफ लिख लेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो हम उसे ऑब्जेक्ट के रूप में हिम में बदलेंगे। किसके रूप में बदलेंगे? हिम के रूप में। तो इसका ही उल्टा है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? तो अगर हम इसे सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम उसे किस में चेंज करेंगे? ही में। मतलब ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम में चेंज होगा, और हिम अगर सब्जेक्ट बनेगा तो किस में चेंज होगा? हिम में चेंज, ही में चेंज होगा, सॉरी ही में चेंज होगा। अब अगला हमारा सब्जेक्ट है शी। शी किस में चेंज होगा? शी चेंज होगा हर में, और हर किस में चेंज होगा? शी में। दे, दे किस में चेंज होगा? दैम में चेंज होगा, और दैम किस में चेंज होगा? दे में चेंज होगा। यू, यू हमारा यू में ही चेंज होता है। इट हमारा इट में ही चेंज होगा। आई, आई चेंज होगा हमारा अस में, मी में, सॉरी आई हमारा मी में चेंज होगा, और मी किस में चेंज होगा? आई में चेंज होगा। और हमारा वी, वी होगा हमारा अस में। अब हमको इस तरीके से याद रखना है कि ही किस में चेंज होगा? हिम में चेंज होगा। और हमको रिवर्स में भी याद रखना है कि हिम अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो किस में चेंज होगा? ही में। शी हर में, हर शी में, दे दैम में, और दैम दे में। यू यू में ही चेंज होता है, इट इट में ही चेंज होता है, और आई किस में चेंज होता है? मी में, और वी होता है अस में। ओके, तो ये हमारा क्या है? प्रोनाउन संबंधित चेंज। कौन सा चेंज है ये? प्रोनाउन, प्रोनाउन संबंधित चेंज। क्या हमें एक प्रोनाउन अगर आए तो उसे किस प्रकार चेंज करना है? ठीक है, अगर कोई नाम आया है, यहाँ पर क्या है? कोई नाम आए, कोई भी नेम, उसको हमें किस प्रकार चेंज करना है? उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, उसमें हमें चेंज नहीं करना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये हमारा सबसे पहला वाला चेंज लिखा दिया मैंने कि प्रोनाउन संबंधित चेंज, प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करना है। तो आगे चलते हैं वीडियो में। अगला हमारा चेंज है टेंस संबंधित चेंज। कौन सा? टेंस संबंधित चेंज। ठीक है, कि हम अगर टेंस को किस प्रकार चेंज करना है। इधर रखेंगे हम एक्टिव और उधर डालेंगे हम पैसिव। ठीक है,
अब मैं टेंस के नाम ना लिखा के हेल्पिंग वर्ब का लिखा देती हूँ, जिससे ज़्यादा आसानी होगी हमें समझने के लिए। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं डू डज, लेकिन ये सिर्फ नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो इसके सिंपल में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो अगर नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज आएगा, तो हमें सीधा पता चल जाएगा किस प्रकार चेंज करना है। लेकिन यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस हो, तो भी हमें उसे किस में चेंज करना है, इज एम आर में। किस में चेंज करना है, इज एम आर में। ठीक है, अब हम लिखते हैं सेकंड चेंज। अगर आए हमारा इज एम आर, तो आपको पता ही है हमने डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर में चेंज किया है। तो इज एम आर को हम किस में चेंज करेंगे, इसमें भी तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें लगा देंगे हम प्लस बीइंग। क्या लगा देंगे, प्लस बीइंग। इजी, इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक है, अगला है हमारा हैज या हैव। हैज या हैव, तो हैज और हैव को हम किस में चेंज करेंगे, इसमें लगाएंगे हम प्लस बीन। क्या लगाएंगे, बीन। ओके, तो अगला है हमारा हैज बीन या हैव बीन। अब आपको पता ही है कि मैंने हैज को किस में चेंज किया है, हैज बीन या हैव बीन में चेंज किया है, तो इसमें अब कोई चेंज होगा नहीं होगा, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे नो चेंज। मतलब एक टेंस में 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से हम 3 पार्ट को चेंज करेंगे, 4th पार्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये प्रेजेंट के लिए नहीं, पास्ट में भी सेम है। जैसे अगला है हमारा डिड, और सेम इसका और इसका सेम रूल है कि डिड सिर्फ नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में यूज लिया जाता है। सिंपल सेंटेंस में क्या लगता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को जैसे हमने यहाँ पे देखो डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किसकी हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो हमने इसे किस में चेंज किया, इज एम आर में, और इज एम आर किसकी है, कंटिन्यूअस की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज किया है, कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इधर देखो, अब हमने कंटिन्यूअस में क्या लगा दिया है, बीइंग। कंटिन्यूअस है इज एम आर, इसमें क्या लगा दिया हमने, प्लस बीइंग। फिर देखो हैज अब किसकी हेल्पिंग वर्ब है, किसकी हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट टेंस की। कौन सी, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें हमने क्या लगाया, बीन। क्या बना दिया ये, हैज बीन, हैव बीन किसकी है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमने इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में चेंज किया है, कंटिन्यूअस में हमने बीइंग लगाया है, परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या किया है, नो चेंज। परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज। तो इस तरीके से यही शेड्यूल हम इसमें यूज करेंगे कि जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसको किस में चेंज करना है हमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर। ठीक है, कि हमने डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज किया है, वाज या वर में। और कहना चाहे तो कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया है। और आपने इधर देखा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या जोड़ा है, बीइंग। क्या जोड़ा है, बीइंग। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, इसमें भी क्या जोड़ेंगे, प्लस बीइंग। इजी। फिर उसके बाद अब हमारा अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड। और आपको पता है कि मैंने पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन, हैड बीन। ठीक है, अब इधर देखो कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें क्या है? नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने क्या किया है? नो चेंज। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन में भी क्या आएगा? नो चेंज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं, टेंस की तरह याद कर सकते हैं। अगर आप हेल्पिंग वर्ब से ज़्यादा इजी रहता है, मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप हेल्पिंग वर्ब से याद रखो कि डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस हो तो इसमें किस में चेंज करना है? इज एम आर में। इज एम आर को इज एम आर प्लस बीइंग में, हैज हैव को हैज हैव बीन में, और हैज हैव बीन में नो चेंज। इसी प्रकार डिड प्लस डिड हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो उसे वाज वर्ब में चेंज करना है। वाज वर्ब को वाज वर्ब प्लस बीइंग में चेंज करना है। हैड को हैड बीन में चेंज करना और हैड बीन में नो चेंज। उसी प्रकार से हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल। विल या शैल को किस में चेंज करना है? तो आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है, तो इसको किस में चेंज करना है हमें? कंटिन्यूअस में। और आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी या शैल बी। विल बी या शैल बी। अब आपको पता है कि हमने इसको इसमें चेंज कर दिया है तो इसमें आगे कोई चेंज नहीं होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में नो चेंज है इधर। विल बी या शैल बी, नो चेंज, नो चेंज। अगला है हमारा विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव को किस में चेंज करना है? आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव या शैल हैव, तो हमको फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो ये किस में चेंज होगा? विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा की तरह नो चेंज, तो यहाँ पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन में नो चेंज होगा। विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इसमें क्या होगा? नो चेंज। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस संबंधित चेंज हमें किस प्रकार से करने हैं। चलो आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। कुछ हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं अभी इसी प्रकार से, जिससे आपको भी समझने में आसानी होगी कि ये किस प्रकार से चेंज हो गए। तो हमारे एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट, ही लाइक्स मी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करना है हमें कि जो काम कर रहा है ही, तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो ये किस में है? डू डज वाली में। मतलब मैंने लिखा है कि डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो तो उसे किस में चेंज करना है? और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये भी लिखा है कि मी को किस में चेंज करना है। तो सबसे पहला हमारा चेंज क्या होगा? हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। और मैंने लिखाया था को आई को मी में चेंज करना है और मी को किस में चेंज करना है? आई में। तो यहाँ पर मी है तो ये किस में चेंज होगा? आई में। ठीक है। और आपको पता है डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किस में चेंज होगी? इज एम आर में। और आपको पता है कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज लगता है, और एम सिर्फ आई के लिए बना है और आर किसके लिए लगता है? प्लूरल के लिए लगता है। तो इस तो आर तो लगेगा ही नहीं, और आई के साथ ओनली क्या लगता है? एम। तो हम क्या लगेंगे? एम।
आई एम। अब 2 रूल हो गए, हेल्पिंग वर्ब हमने इसके अकॉर्डिंग लगा ली। अब है हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे यहाँ पर कोई सी भी फॉर्म हो वर्ब की, हमें कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो लाइक्ड, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, आई एम लाइक्ड। 3 रूल हो गए, फिर क्या लगाना है हमें, फोर्थ वाई। क्या लगाना है, वाई। और ही को चेंज करना है, मतलब सब्जेक्ट को चेंज करना है किसमें, ऑब्जेक्ट में। और मैंने लिखा है तो ही को हिम में चेंज कर रहा है, हिम को किस में चेंज करना है, ही में। तो यहाँ पर ही है तो किस में चेंज होगा, हिम में। तो अब ही लाइक्स मी किस में चेंज होगा, आई एम लाइक्ड बाय हिम। ठीक है, अगला देखते हैं। ही, यहाँ पर लगाते थे दे 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 आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वही ट्रिक अपनानी है कि सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जो काम करता है तो दे वो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, दे कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। आर क्या है, हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। सिंगिंग गाना गा रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, एक मेन वर्ब है। और ए सॉन्ग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब उसको अकॉर्डिंग लगाया जाए। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ये स्मॉल लेटर में, इसलिए इसे कैपिटल लेटर में चेंज कर देंगे, सॉन्ग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। अब देखो इज एम आर है, यहाँ पर क्या है, इज एम आर। और इज एम आर को मैंने बताया था किस में चेंज करना है, प्लस बीइंग में। किसमें, बीइंग में। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। और मैंने बताया था सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, इज। क्या लगता है, इज। यहाँ पर दे था, प्लूरल था, इसलिए इसके साथ क्या लगा हुआ था, आर लगा हुआ था। लेकिन हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो हमारा सब्जेक्ट अब क्या है, ए सॉन्ग, तो इसलिए अब इसमें क्या लगाएंगे, इज। अब इसको किस में बनना है, बीइंग में। तो इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग। अब क्या करना है, आप बताओ अब क्या करना है, अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है इधर। और सिंग की क्या होती है, संग। फिर लगाना हमें बाय। उसके बाद हमें सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट। देखो किस में बदलेंगे, दैम में। तो यहाँ पर आएगा दैम। तो दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग किस में चेंज होगा, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ, आप इनको एक बार एक्सरसाइज करके देखना। और आपको कहीं पर भी दिक्कत आए तो आपको मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कहीं भी डाउट लगे तो। मैं आपको कुछ घर के लिए होमवर्क दे रही हूँ, हाँ होमवर्क ही समझ लो। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो फर्स्ट है, राम राम was Ram was writing a story। दूसरा है, he killed a he killed a animal। he did he eat he ate he ate foods। एक और दे देती हूँ, 5 दे देती हूँ, ठीक है। राधा राधा
ओके, बाय। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, प्रणाम।